नमस्कार, परवा देश की में हम हाजिर हैं देश और दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता मानवता से है। आज बात पाकिस्तान की करते हैं, चंद सवालों के साथ कि क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की हत्या की साजिश रची गई थी, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर इसके पीछे कौन था। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह कि 27 जून को पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पड़ोसी मुल्क में गृह युद्ध तय था। पाकिस्तान में 66 फौज के जवानों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जनरल से लेकर कर्नल तक शामिल हैं। सवाल यह कि पाकिस्तान ने अपनी ही फौज के अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार किया। आधी रात को रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक क्यों हड़कंप मचा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए, यकीन मानिए पाकिस्तान को लेकर ये ऐसी जानकारी है जिसका एक एक पन्ना हैरान कर देगा। ऑपरेशन अटक की सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी देखिए। तारीख 19 जून 2021, जगह रावलपिंडी, पाकिस्तान। वक्त रात 10 बजे। रात का वक्त था, आधा पाकिस्तान नींद के आगोश में सो चुका था, लेकिन इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में हड़कंप मचा हुआ था। हाईवे पर सायरन बजाती गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग सहम चुके थे। रावलपिंडी में हलचल इस कदर बढ़ चुकी थी कि लोगों को लगा कि मानो पाकिस्तान पर हमला हुआ है। क्या वाकई ऐसा था? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। वायरलेस पर ताबड़तोड़ मैसेज गूंज रहे थे। सभी मेन सड़कों को खाली करवा लिया गया। इस्लामाबाद में तैनात पाकिस्तान की 111 ब्रिगेड को रावलपिंडी बुला लिया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान में कोई बड़ी साजिश होने वाली थी? क्या पाकिस्तान के किसी बड़े नेता पर हमले का इनपुट था? आखिर क्यों पाकिस्तानी फौज का हर अफसर हलकान था? रात के करीब 10 बजे पाकिस्तानी आर्मी के 14 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 एसएसजी कमांडो और 30 फौजियों को भी हथकड़ी पहना दी गई। इन सभी को पाकिस्तानी फौज की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार किया? पाकिस्तान में एसएसजी कमांडो क्यों पकड़े गए? इस सवाल का जवाब जब मिला तो इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सांप सूंघ गया। जिसने भी सुना उसी का हलक सूख गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी वजह थी जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरलों के चेहरे का रंग उड़ा दिया? पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था कि अगर वो हो जाता तो जिन्नाह के मुल्क का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाता। जानना चाहते हैं कैसे? तो देखिए। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है, जिसे GHQ कहते हैं, जहां एक सनसनीखेज खबर पहुंची। खबर ये थी कि पाकिस्तानी फौज के किसी बड़े जनरल की हत्या की साजिश रची जा चुकी है। शूटर रेडी हैं, हथियार तैयार हो चुके। पूरी प्लानिंग को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता। जनरल का काफिला पहुंचता, एक धमाका और जनरल का खेल खत्म। सवाल यह है कि पाकिस्तान की फौज का वो जनरल कौन है और आखिर हत्या की साजिश किसने रची थी? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। जी हाँ, बाजवा के कत्ल की साजिश रची गई थी, और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज के कुछ कमांडरों और एसएसजी के कमांडो ने रची थी। पाकिस्तानी फौज के 14 ऑफिसर, पाकिस्तान की तेज तर्रार मानी जाने वाली एसएसजी के 22 कमांडो और पाकिस्तानी फौज के ही 30 जवान बाजवा के खिलाफ इस सबसे बड़ी साजिश में शामिल थे, जिन्हें 19 जून की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जरा सी चूक हो जाती तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर उसी के शागिर्द बारूद झोंकने को तैयार बैठे थे। अब सवाल यह है कि बाजवा की हत्या को कब और कैसे अंजाम दिए जाने की तैयारी थी, तो खुद सुनिए। प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। ये जनाब अमजद अयूब मिर्जा है, पीओके के एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा के मुताबिक रेडियो हिमालय का क्लैंडस्टाइन नेटवर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खुफिया जानकारी जुटाता है, जिसने खुफिया सूत्रों से इस बात की जानकारी दी कि बाजवा पर हमला किया जाना था। हमला कैसे होना था ये भी बताया। 27 जून को बाजवा को रावलपिंडी से पीओके के चकवाल पहुंचना था। चकवाल में बाजवा को उन जगहों पर जाना था जहां पाकिस्तानी फौज अपना जखीरा रखती है।
रावलपिंडी से चकवाल की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। इसी दौरान बाजवा पर हमले की साजिश थी। गनीमत रही कि वक्त रहते पाकिस्तानियों को अपने जनरल के डेथ प्लान की भनक लग गई, नहीं तो 27 जून का दिन बाजवा की अंतिम विदाई का दिन साबित होता। ये तय किया गया था कि उस वक्त एसएसजी के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमलावर होंगे और उसको वहां गोलियों से छलनी कर देंगे। यही नहीं बल्कि प्लान ये भी था कि जनरल आमिर जो एडजुटेंट जनरल हैं, जिनके नीचे एसआईबी जो है वो ब्रांच काम करती है, उनको भी चकलाला में उनके घर के जाने के वक्त जो है रास्ते में रोककर कत्ल किया जाएगा। पाकिस्तान में 27 जून को बाजवा ही नहीं 2 और जनरलों की हत्या की साजिश थी। बाजवा के 2 खास शागिर्द भी टारगेट पर थे, जिनमें एक नाम है जनरल आमिर, पाकिस्तानी फौज की खुफिया ब्रांच एसआईबी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के चीफ हैं। वहीं दूसरा नाम मेजर जनरल मोहम्मद इम्तियाज खान का है, जो पाकिस्तान के पीएसपीएम के डीजी के ओहदे पर हैं। ये दोनों ऑफिसर बाजवा के बेहद करीबी हैं, इसीलिए बाजवा के साथ इनका भी काम तमाम करने का प्लान तैयार कर लिया गया था। अब सवाल यह कि बाजवा समेत पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े अफसरों की हत्या की साजिश तैयार की गई। इसके पीछे मकसद क्या था? बताया जा रहा है कि बाजवा को मारने की साजिश जबरदस्ती रिटायर करवाए गए फौजी जनरलों ने रची थी। ये लोग बाजवा से नाराज चल रहे हैं, इसकी वजह भी है। पाकिस्तानी फौज से 1700 फौजियों को हटाया गया है। जबरन रिटायर करने के साथ ही पेंशन भी रद्द कर दी गई है। रिटायर किए गए जनरलों को दी गई जमीन भी वापस ले ली गई है। इन सब के पीछे बाजवा का ही हाथ बताया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान की फौज अपने ही चीफ से खार खाई हुई है। साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजवा के कत्ल का प्लान तैयार करने वालों में 4 पूर्व मेजर भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक का ताल्लुक सेंट्रल कमांड से, एक का ताल्लुक 1 कोर में जो हेडक्वार्टर है इंजीनियर्स कोर का, उससे है इनका ताल्लुक, और एक का ताल्लुक 17 डिवीजन से है। नाजरीन, इसी तरह से जो 2 फुल कर्नल गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक का ताल्लुक मिलिट्री ऑपरेशंस यानी एमओ के डायरेक्टोरेट से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट से है। इसके अलावा 2 ब्रिगेडियर जो है एमआई के, वो भी गिरफ्तार हुए हैं और 4 मेजर जनरल्स गिरफ्तार किए गए। वैसे बाजवा पर हमले की साजिश की खबर मिलने के बाद भले ही रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक राहत है, लेकिन पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना बाजवा की राह आसान नहीं है। पाकिस्तान में फौज के कई बड़े जनरल अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहे हैं। इसकी वजह भी है। कमर जावेद बाजवा 2016 से पाकिस्तानी आर्मी में है। बाजवा का कार्यकाल नवंबर 2019 में खत्म होना था। जनवरी 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने विधेयक लाकर बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया, जिसके बाद नवंबर 2022 तक कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहेंगे। यानी बाजवा का कार्यकाल खत्म होने में करीब 1.5 साल का वक्त है। इमरान खान ने कई बड़े अधिकारियों को दरकिनार कर बाजवा को दोबारा पाकिस्तान के कायरों का सेनापति बना दिया। इसीलिए पाकिस्तानी फौज के जो सीनियर ऑफिसर चीफ बनने की जुगत में थे, वो तकते रह गए। इनमें सरफराज सत्तार, नदीम रजा, हुमायूं अजीज, नईम अशरफ, शेर अफगान, काजी इमरान, बिलाल अकबर शामिल थे। पाकिस्तानी फौज के सभी अफसर बाजवा से सीनियर थे, जिन्हें किनारे कर इमरान खान ने बाजवा को 3 साल के लिए फिर गद्दी पर बैठा दिया। बाजवा और नियाजी की फिक्सिंग से पाकिस्तान गर्त में जा चुका है। हालात ये हैं कि आवाम भूख से बिलख रही है। हुक्मरानों की शेरवानी से लेकर जनरलों के तमगे नोच लेना चाहती है। इसीलिए पाकिस्तान के नाराज और जबरन रिटायर करने वाले जनरलों के लिए बाजवा को रास्ते से हटाने का ये मौका मुफीद लगा। वक्त रहते बाजवा को जीवन दान मिल गया। सवाल यह है कि अगर बाजवा के कत्ल की साजिश कामयाब हो जाती तो फिर क्या होता? पहले से ही गुर्बत की भट्टी में सुलग रहे पाकिस्तान में एक और आग लगनी तय थी।
जिसके बाद पाकिस्तान की गद्दी पर फिर कोई फौजी तानाशाह बैठ जाता। पाकिस्तान में यही तो होता रहा है। 1965 में अयूब खान, 1969 में याहिया खान, 1977 में जियाउल हक, 1999 में परवेज मुशर्रफ। इन सभी ने जमहूरियत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान की गद्दी हथियाई। इसीलिए अगर पाकिस्तानी सेना के ये रिटायर ऑफिसर अपने प्लान में कामयाब हो जाते, 27 जून को पाकिस्तान में कयामत की रात होती। डेथ प्लान लीक होने से भले ही नियाजी की सांस में सांस आ चुकी हो, लेकिन बाजवा के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है। बाजवा की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किए गए फौजियों को अटक किले में रखा गया है। अटक किला इस्लामाबाद से करीब 95 किलोमीटर के फासले पर है। अटक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जिला है। उसी में यह किला भी है, जिसके एक तरफ सिंधु नदी बहती है। ये पश्तूनों का गढ़ माना जाता है। अटक किले का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अटक किला जो है ये एक पहाड़ पे है, इसके एक तरफ दरिया सिंध है और खतरा अब ये पैदा हो रहा है कि ये जो ज्यादातर गिरफ्तार हुए हैं फौजी अफसर ये पठान हैं कि कहीं दरियाए सिंध की तरफ से जो है वो पश्तून हमला आवर ना हो जाए किले के ऊपर। इसी तरह से ज़मीनी रास्ते से भी जो देहात हैं वहाँ पे भी किसी किस्म की मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए बेइंतहा पुलिस की हरकत देखी गई है। पाकिस्तान ने अटक किले के चारों तरफ अपनी फौज तैनात कर दी है, लेकिन पश्तूनों का गढ़ होने की वजह से पाकिस्तानियों का हलक सूखा हुआ है, क्योंकि पश्तून पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तानी फौज में बगावत भी हो सकती है। इसीलिए बाजवा ने अपने खास गुर्गों को अटक किले की पहरेदारी में लगा दिया है। पाकिस्तान में भले ही फौजी बगावत केवल 4 बार ही हुई हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट सिर्फ फौज ही करे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर नेता, हर जनरल से लेकर बाजवा के दफ्तर का अदना सा मुलाजिम भी वजीर आजम बनना चाहता है। वजूद में आने के बाद पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालात देखकर लगता तो यही है कि खान साहब के दिन भी पूरे हो चुके हैं। वैसे होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि उसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान की वजह से ही अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान आतंकियों का राज लौटने लगा है। चंद दिनों के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के 20 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त बेवक्त होते धमाके, सरेआम गोलियों की गूंज और हर तरफ मौत की दहशत। क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही दौर लौटने वाला है? क्या अफगानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर तालिबान के खूंखार दहशतगर्द कब्जा करने वाले हैं? वो मुल्क जिसके जर्रे जर्रे पर तालिबान की कट्टरता और क्रूरता के निशान साफ देखे जा सकते हैं, उसी अफगानिस्तान से एक बार फिर तालिबान के तबाही वाले राज की आहट सुनाई देने लगी है। जिसका सबसे नया प्रमाण ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें उत्तरी अफगानिस्तान की हैं, जिस पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में अफगानिस्तान की फौज को तालिबान आतंकियों के आगे हथियार डालते साफ देखा जा सकता है। एक हफ्ते के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के 23 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। तजाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर तालिबान आतंकी कब्जा जमा चुके हैं। दावा यह भी है कि पिछले 2 दिन में रणनीतिक लिहाज से अहम 8 जिलों में तालिबान पैर जमा चुका है। जिस तेजी से अफगानिस्तान में तालिबान फिर से पैठ बना रहा है, उससे माना जा रहा है कि जल्द ही काबुल की गद्दी पर फिर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो सकता है।
अफगानिस्तान में 325 जिले हैं। इनमें से 100 पर तालिबान अब तक कब्जा कर चुका है। लगभग इतने ही जिलों में तालिबान की सरकार है और बाकी बचे हुए जिलों के लिए तालिबान ने जंग छेड़ दी है। इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान का भूत एक बार फिर जिंदा हो गया है। 2 दशक से इसी तरह अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में तालिबान से लोहा लेती रही है। अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे को तालिबान के आतंक से मुक्त करने की शपथ लेकर 2002 में अफगानिस्तान की जमीन पर जंग लड़ रहे अमेरिकियों ने हर मोर्चे पर तालिबान को मात देने की कोशिश की। 18 साल के दौरान अमेरिका उसामा बिन लादेन से लेकर तालिबान के कई खूंखार कमांडरों को कब्रिस्तान भेज चुका है। लेकिन अब अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की संपूर्ण वापसी होने वाली है। 1 मई से अफगानिस्तान से नाटो फौज की वापसी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी फौज के कई जवान अफगानिस्तान से लौट चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 3,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 11 सितंबर से पहले सभी सैनिक अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से लौट रही है, तालिबान के जल्लाद फिर से जागने लगे हैं। इसी के साथ अफगानिस्तान में फिर से 2 दशक पहले का खौफ पसरने लगा है। हालात ये है कि दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने को कह दिया है। तालिबान के खौफ से स्थानीय लोग प्राइवेट सुरक्षा का इंतजाम करने लगे हैं। 2 महीने के दौरान तालिबान ने जिस तरह कई जिलों पर कब्जा कर लिया, उससे अफगानिस्तान में यह अंदेशा गहरा हो गया है कि विदेशी फौजों की वापसी के बाद पूरे देश पर तालिबान कब्जा कर लेगा। – 2001 में अमेरिकी फौज के आने से पहले अफगानिस्तान पर तालिबान ने करीब 1 दशक तक राज किया और यही दौर अफगानिस्तान की हजारों साल की विरासत के लिए सबसे स्याह अध्याय साबित हुआ। बामियान के बुद्ध को कौन भूल सकता है। बामियान में भगवान बुद्ध की 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनी 2 खड़ी मूर्तियां थीं। मई 1999 में महीनों तक चले युद्ध के बाद तालिबान ने बामियान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मार्च 2001 में तालिबान के सरगना मुल्ला उमर के कहने पर कई टन डायनामाइट से दोनों मूर्तियों को उड़ा दिया गया। लेकिन 3 दिन तक कोशिश के बाद भी तालिबानी दहशतगर्द सिर्फ मूर्ति के निचले हिस्से को ही उड़ा पाए। बामियान में बुद्ध जैसा आज भी मुस्कुरा रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।